आज दुमका सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रेस को संबोधित करते हुए तो डर काहे का, तो भाई जेल में भी इतना हिम्मत और संपादक को धमकी देना तो आप समझ सकते हो। हमने कई एक बार विषय को उठाया, कई एक बार मैंने कहा कि जो भी इस प्रकार के दुर्दांत जिसको अपराधी कहते हैं जेल में होते हैं, तो वैसे अपराधियों को उन जेलों से तो हटाने चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, बाहर भेज देना चाहिए था झारखंड से। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे टिकट मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, ये खुला चल रहा था। पहले भी मैंने आप सब लोगों को कई दफा कहा था, जब आपने देखा होगा कई डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है, नोटिफाई भी होता है, खाली मूवमेंट ऑर्डर को भी रोक दिया जाता है और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने कई एक दफे मैंने लोगों से कहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं तो हमें पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अगर पुलिस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो एक तो तरीका ये होता है कि डीजी के यहाँ से फाइल बढ़ता है, फिर गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइल जाता है और फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, फिर उसी रास्ते से वापस लौटता है और होम विभाग के होम सेक्रेटरी फिर उसको नोटिफाई वहां से हो जाता है। और उसके बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब इससे इतर भी सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है। और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। एक घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, हमें जानकारी मिली कहीं से और हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सरकार को लिख के दी, तो सरकार ने एक जस्टिस के रिटायर चीफ जस्टिस के नियोग मैंने जज के नियोग अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किए सिंगल, और फिर बाद में उसको क्लीन चिट दिया गया। हमने कहा कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से करना रप्पा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशियरी कमीशन को। जेल से बाहर थे तो सत्ता समझ एक प्रकार से उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन चला रहे थे। आप जब दलाल और बिचौलिया जब अंदर गए तो जेल से ही वो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं और चला रहे हैं। और उन लोगों के ऊपर अगर किसी जेलर ने भी कार्रवाई की और मजबूती से पेश आए तो आपने देखा कि ऐसे अफसरों को भी वहां से हटा दिया। और उसके बाद तो हद तब हुई, आप सबको पता है कि वे जेल से किस प्रकार से अखबार के संपादक को धमकी दी जाती है। ये बड़ा ही गंभीर मामला है मैंने अपने आप, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जेल से धमकी दी है उसका जुड़ाव भी दुमका से है। आप सबको पता है योगेंद्र तिवारी जी का नाम। और उन लोगों का संबंध योगेंद्र तिवारी का शिबू सोरेन परिवार के साथ कितना है, वो कौन जगह है, वो क्या बोलते हैं उसको, लखी कुंडी में जो घर है और घर के बाद जो शिबू सोरेन का कैंपस है, जो बाउंड्री वाला जो घेरा हुआ है, उस घेरा की जमीन जो मेरे नाम से है, मेरे जानकारी में है, तो वो किसके नाम से है, आपके योगेंद्र एंड कंपनी के नाम से है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।